सर पूरी लंबी जर्नी रही है, तो इसका मैं कहूँगा कि मोटिवेशन तो मतलब निरंतर नए नए समय पे कुछ ना कुछ रहा है, बट एक पर्सनल लेवल पे एक मोटिवेशन हमेशा रहता था कि जो हम चीज़ देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये कमी है सिस्टम में, कमी है कहीं ना कहीं प्रशासन में, तो उसके लिए हम कुछ अंदर जाके कुछ कर सकें। जब हमें अगर कोई मौका मिले तो हम वो चीज़ सुधार सकें। तो जो चाहे सिविक कम्युनिटीज़ हो, चाहे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे एजुकेशन में कुछ कमियां हो, तो हम चाहते थे कि हम कुछ खुद अपने लेवल पे कर सकें। तो यही सबसे बड़ा मोटिवेशन रहा है सर। और इंस्पिरेशन इसके बिहाइंड बहुत लोगों ने इंस्पायर करा है, बट पेरेंट्स सबसे ज़्यादा बड़ा मोटिवेशन का सोर्स रहे हैं, जिन्होंने मुझसे ज़्यादा कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम में मेहनत करी है। तो इसी को कहूँगा सर। अनुज जी, कितने घंटे तक आपने पढ़ाई करी है और स्कूलिंग कहाँ से करी है जी, थोड़ा सा इसमें डिटेल में बताइए। सर मेरी स्कूलिंग 10th क्लास तक रावतभाटा में ही हुई है, एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल। इसके बाद सर 11th-12th मैंने कोटा से करा है। उसके बाद मैं सर ग्रेजुएशन MBBS करा है एम्स जोधपुर से। सर यहाँ तक कि पढ़ाई के घंटों की बात है, मैं ऐसा कुछ स्पेसिफिक घंटों का काउंट तो नहीं रखा था, क्योंकि वो सिचुएशन के हिसाब से बदलते रहते हैं। कई बार आप काफ़ी ज़्यादा पढ़ते हैं, कई बार कुछ हल्का फुल्का टाइम भी रहता है, तो आप इंजॉयमेंट का भी टाइम निकालते हैं। लेकिन मैं चाहता था कि कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर मैं करंट अफेयर्स से जितना ज़्यादा अपडेटेड रह सकूं, तो उस चीज़ पे मैं फोकस करता था, ताकि कोई एक ऐसा दिन ना आए जो कि बिल्कुल खाली निकल जाए। स्कूलिंग के बाद कहाँ से पढ़ाई करी है स्कूलिंग के बाद मैंने 11th-12th कोटा से करा है। और उसके बाद मैं एम्स जोधपुर गया, MBBS वहाँ से करा है मैंने। MBBS करने के बाद आपने SDM की तैयारी करी और SDM बने, और उसके बाद आपका अभी रिसेंटली क्या कर रहे हैं आप? करेंटली फिर MBBS करने के बाद मैं UPSC का पहला अटेम्प्ट मैंने 2023 में दिया था, जिसमें मुझे दैनिक सर्विस मिली, और उसी के तहत मैं ट्रेनिंग कर रहा था दिल्ली में। और इसके अलावा इसके बाद मेरा ये 3rd अटेम्प्ट था, जिसमें ट्रेनिंग के साथ मैंने 3rd अटेम्प्ट में काफ़ी ये इसका जो रिजल्ट अभी इसका आया है, और इसके लिए मैं काफ़ी खुश हूँ। तो लोगों को आप बताने के लिए एक प्यारा सा एक गाना गा रहे थे आप, वो थोड़ा सा गाना वापस गुनगुनाएंगे? दरअसल जो गाना था उसके पीछे की कहानी यही थी कि मैं UPSC इंटरव्यू के लिए सोच के गया था कि अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं ये गाना गाऊंगा। तो जो था कि ऐसे वैसों को दिया है, ऐरे गैरों को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। धन्यवाद।